जय हिंद एवरीवन। आज हम हिंदी रोली में पढ़ेंगे पाठ 1। जो आदि कविता हमने पहले आगे के लेक्चर में पढ़ी थी और जो बाकी है वो हम आज पढ़ेंगे। पाठ का नाम है कलश अपने आप चमकेगा। कलश यानी आपको पता है, मैंने बताया था, कलश यानी घड़ा। और हमारा जो व्यक्तित्व है, मानव का जो अस्तित्व है, उसको घड़ा मतलब कि घड़े के उदाहरण के द्वारा हमें अपना अस्तित्व कैसे चमकाना है, हमें अपने आप को कैसे चमकाना है पूरी दुनिया में, पूरे समाज में। हमारी तारीफ हो, हमारी वाहवाह हो या हमारी प्रशंसा हो, कब ऐसा होगा? लेकिन उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो दुनिया हमें जाने, हमें पहचाने, हमारी प्रशंसा करे। तो हमने 4 पंक्तियाँ पढ़ी थी, उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम आगे बढ़ेंगे। चाहते निज भाल तुम उन्नत बनना। चाहते निज भाल, निज यानी अपना, अगर उन्नत यानी अपना मस्तक ऊपर उठाना चाहते हो, हर प्राण को खुशियाँ लुटाना। चाहते निज भाल तुम उन्नत बनना। निज यानी अपना। निज यानी क्या होता है? भाल यानी मस्तक, उन्नत यानी ऊंचा उठना। पहले हम ये पंक्ति जानेंगे। चाहते निज भाल तुम उन्नत बनाना, मतलब कि अपना मस्तक, अपना सिर ऊंचा उठाना चाहते हो। यानी कि कोई आपकी तारीफ करे, कोई आपकी वाहवाह करे, इस बच्चे से सीखो, इस व्यक्ति से कुछ सीखो, इसके बारे में तुम, इसके पास बैठकर तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। क्लास में कभी मैम कहते हैं कि तुम इसके पास बैठो क्योंकि इससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये आगे चलकर बहुत नाम कमाएगा। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जो है वो हमारे देश का नाम ऊंचा उठा रहे हैं, मतलब कि हमारे देश के बारे में सोच रहे हैं, हमारे देश की पूरी दुनिया जो तारीफ कर रही है, हमारे देश के लिए वो लड़ रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पूरे देशवासी मिलकर जो कुछ करते हैं। तो तब वो कब बात बनती है? जब आप लोग कुछ काम करो, कुछ कार्य करो, कुछ ऐसी बातें हैं जो थोड़ा हटके करो, तब जाकर आपका नाम होता है, तब जाकर आपका सिर ऊपर उठता है, ऊंचा उठता है। चाहते निज भाल तुम उन्नत बनाना, अपना मस्तक ऊंचा उठाओ। आपको घर पर, अभी आप लोग घर पर बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो उसके लिए मम्मी पापा को ये ना कहना पड़े कि तुम मोबाइल लेकर बैठ, या फिर एक बार वीडियो देख लिया, फिर आप वीडियो देखते देखते टेक्स्ट बुक निकालो, जहाँ जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है अंडरलाइन करते जाओ, शब्दार्थ देखो, अपने तरीके से थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो। नहीं समझ में आ रहा है तो घर पर मम्मी पापा है, बड़े भाई बहन है, आपसे बुजुर्ग जो है आपके घर में, उनसे थोड़ी पढ़ाई उनके पास करने की कोशिश करो। तो बार बार कहना ना पड़े कि आप लोग बैठो, पढ़ाई करो, फालतू में टाइम वेस्ट मत करो। मम्मी पापा को आप पर गर्व होना चाहिए कि हमारे बेटा या बेटी जो भी है उसका अभी पूरा साल बर्बाद नहीं होगा, वो घर पर बैठकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। अब इसके आगे की पंक्ति हम जानेंगे। ये आपने समझ लिया कि अगर आप अपना सिर ऊंचा उठाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है। कुछ ऐसी बातें हैं, जो कुछ ऐसा कार्य है जो आप लोग कर सकते हो। हर प्राण को खुशियाँ लुटाना। चाहते हर प्राण को खुशियाँ लुटाना। हर प्राणी यानी हर जीव को, वो चाहे इंसान हो, चाहे पशु पक्षी हो, कोई भी हो,
चाहते यदि फासलों को पास लाना, दूरियों को मिटाना, फासला यानी दूरियां, उसको मिटा देना, दूसरों को अपने पास लाना, दूसरों को गले लगाना, दूसरों को अपना समझना। अगर ये सारी चीज़ें चाहते हो आप, दूसरों के प्रति आपको लगाव है, दूसरों को जो दूसरों की पीड़ा है, दुख दर्द है, उसको मिटाना है, ये सारी बातें अगर आप सोचते हो तभी आपका सिर ऊंचा उठता है, तभी लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, तभी लोग आपको पूछते हैं और दुनिया में समाज में आप पूजे जाते हो। चाहते हर प्राण को खुशियाँ लुटाना, चाहते यदि फासलों को पास लाना, मतलब कि दूरियां को मिटाना, और हर पीर में हिस्सा बांटना। हर पीर यानी हर दुख में, दूसरों के दुख में हिस्सेदारी निभाना। दूसरों की खुशियों में तो हम हिस्सा लेते ही है, उसमें तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी के यहाँ फंक्शन है, बर्थडे पार्टी है, किसी के यहाँ कोई अगर हमें कोई फंक्शन में जाना होता है, बर्थडे पार्टी में जाना होता है, उसके लिए हमें जो इनवाइट लोग करते हैं, न्योता भेजते हैं, तो वो उसमें तो हम हिस्सा लेते ही है, उसके लिए हमें बुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुशियों में सब लोग शामिल होते हैं। लेकिन जब दूसरों के दुख की बारी आती है, उसमें हिस्सा लेने की बारी आती है, तब ये हमारा काम नहीं है, हमें उनसे क्या लेना देना, उनको पहले सोच समझ कर चलना चाहिए। तो हम उस वक्त क्या करते हैं, उनको समझदारी की बातें सिखाने लगते हैं, लेकिन तब हमारा नाम ऊंचा नहीं उठता है। नाम ऊंचा उठाने के साथ साथ हमारे अंदर इंसानियत भी होनी चाहिए, हमारे अंदर मानवता भी होनी चाहिए। आखिर हम इंसान हैं, अगर एक इंसान दूसरे इंसान के काम नहीं आएगा तो हमारा मानव अस्तित्व जो है वो बेकार जाता है। तो हम में और प्राणी में कोई फर्क ही नहीं बचता। तो उठो, देखो, उधर अटकी पड़ी है, जाह्नवी सिमटी जटाओं में। जाह्नवी यानी, जाह्नवी नाम भी है, जाह्नवी यानी गंगा, जाह्नवी यानी नदी, जिसको गंगा कहा जाता है। जाह्नवी का नाम है, पर्यायवाची शब्द होता है गंगा, उसका अर्थ होता है गंगा। कहने का तात्पर्य क्या है, चाहते हर प्राण को खुशियाँ लुटाना, हर जीव को, हर प्राण को अगर आप खुशियाँ लुटाना चाहते हो, चाहते यदि फासलों को पास लाना यानी फासलों को मिटाना, दूरियां मिटाकर दूसरों को अपना समझना, दूसरों को पास लाना, और हर पीर में हिस्सा बांटना। पीर यानी दुख, पीर यानी क्या होता है, दुख। फासला यानी क्या होता है, पीर यानी दुख। अटकी जाह्नवी, जाह्नवी यानी गंगा, मतलब कि जो ऋषि के द्वारा जो उत्पन्न हुई है, जिनका जन्म हुआ है, वो है गंगा। पहाड़ों से बहती हुई, उसके बहुत सारे नाम है, भगीरथी है, गंगा है, जिसको अलकनंदा हम कहते हैं, बहुत सारे पर्यायवाची नाम है। वो है क्या, जाह्नवी यानी गंगा। मतलब कि चाहते यदि फासलों को मिटाना और हर दुख में हिस्सा बांटना। पीर का मतलब होता है दुख, पीड़ा, दूसरों की पीड़ाओं में हिस्सा बांटना, दूसरों के दर्द में, दुख में उसके साथ हम भी उसका दर्द महसूस करें, समझें, उसमें उसकी
जो खुशियों को हम बांटने के लिए चले जाते हैं कि मैं तुम्हारे खुशियों में शामिल होगा, मतलब कि मैं तुम्हारी खुशियों में अपना खुशी समझकर उसका हिस्सेदार बनूंगा, तो उसके साथ साथ हमें उसके दुख में भी हिस्सा बांटना चाहिए। और तो उठो देखो और उधर अटकी पड़ी है जाह्नवी सिमटी गंगाओं में, सिमट गई है वो गंगा, वो जाह्नवी जो है वो सिमटी हुई है। तभी चमकेगा, क्या चमकेगा? मानवी का अस्तित्व। ये जो गंगा है, आपको पता है गंगा कहाँ से निकली हुई है? ऋषि के द्वारा उत्पन्न हुई है, जो भगीरथी है। भगीरथी यानी दशरथ के पूर्वजों, जो सगर के नाम से राजा जाने जाते हैं, वहाँ से ये जो गंगा है, ये जो सगर महाराजा है, उसके नाम से ये जानी जाती है। उसके बारे में आपको इंटरनेट के द्वारा आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। अगर आप गंगा राजा जो है सगर, उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी हो तो इंटरनेट के जरिए आपको जानकारी मिल जाएगी कि असल में वो उसके पूर्वज जो है राजा दशरथ के, राजा दशरथ को आप पहचानते हो, श्री राम के पिता। पहचानो स्वयं को, विस्मृति न हो। पहचानो स्वयं को, विस्मृति न हो। मतलब कि स्वयं को पहचानो, विस्मृति यानी भूलो मत। स्वयं को पहचानो, भूलो मत कि हम क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये नहीं भूलना चाहिए हमें। तुम सगर के पुत्र हो अमर। मैंने अभी बताया सगर कौन है। सगर एक राजा है। तुम सगर के पुत्र हो अमर। अमर यानी जो कभी नहीं मरता। हिम्मत न हारो कदापि, यानी कभी भी हिम्मत हमें नहीं हारनी है। जीत तुम्हारी होगी तथापि, हमेशा तो भी जीत तुम्हारी ही होगी। हाँ, एक होकर बन भगीरथ तुम लगाओ जोर। यहाँ तक हम पहले जानेंगे कि पहचानो स्वयं को, विस्मृति ना हो, मतलब कि भूलना नहीं हमें कि हम क्या है। तुम सगर के पुत्र हो, यानी जो राजा दशरथ के पूर्वजों जो है वो राजा, सगर कौन है? राजा है। दशरथ के पूर्वजों, उनसे भी पहले सगर हुए थे। तुम उनके पुत्र हो, मतलब कि उनके पुत्र यानी जो राजा थे उन्हीं के तुम, उन्हीं के रिश्तेदार मानो या पुत्र मानो, जो भी हो वो। हिम्मत नहीं हारनी है कदापि, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। जीत तुम्हारी होगी तथापि, फिर भी जीत तो तुम्हारी ही होगी। तुम अपने आप को पहचानो, अपने आप को भूलो मत कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या हो, और हमेशा तुम्हारी ही जीत होगी। इसके आगे पंक्तियाँ जो है वो, ये कविता में हमें गंगा रूपी राजा सगर के द्वारा हमें जो बात बताई गई है, गंगा बहती रहती है, बहती रहती है, और वो हमेशा, गंगा शुद्ध है, गंगा श्वेत है, पवित्र है, और वो अपना कार्य करती रहती है। अनेक पहाड़ों के बीच से वो सिमटी हुई जटाओं में, मतलब कि पहाड़ों के बीच में से वो अपने आप को बांधकर या फिर अपने आप को जितना भी
जितना भी कष्ट सहना पड़े, लेकिन वो बहाना जो है, वो अपना जो कार्य है वो निरंतर करती रहती है। हाँ, एक होकर बन भगीरथ, तुम लगाओ जोर, तुम लगाओ जोर, गंगा औसी भूतल पर बहेगी। भूतल यानी क्या होता है? औसी जमीन भूतल पर बहेगी। पहले हम यहाँ तक जान लें। औसी यानी लाचार, गंगा जो है वो लाचार होकर, भूतल यानी जमीन, धरती पर, हाँ, एक होकर बन भगीरथ। भगीरथ कौन है? जो गंगा को लाया, जो ऋषि ने उत्पन्न की जो गंगा को, मतलब कि जो भगीरथ है वो गंगा को लाया है। तुम जोर लगाओ, गंगा जो है वो जमीन पर बहेगी लाचार होकर। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें कुछ ऐसा कार्य करना है जिससे जो हमारे अंदर का अस्तित्व है, जो मानवता है, वो चमके। जो घड़े के रूपी जो हमारा कलश है यानी घड़ा, वो चमक उठे। जैसे गंगा जो है, पवित्र नदी जो है, वो हमारे लिए बहती है, वो खुद के लिए अपना पानी नहीं रखती है। मतलब कि पेड़ पौधे वो खुद के लिए फल नहीं रखते कि हमारा पेड़ खुद का है, हमने बोया है, हमने उसको दिन रात मेहनत करके उस पर जो फल है वो उगाए है, तो हम दूसरों के लिए वो क्यों करें? ये पेड़ जो है उसकी छांव जो है वो खुद के लिए थोड़ी ना है, वो तो धूप में खड़ा रहता है। पेड़ जो है वो, उसकी छांव किसे मिलती है? हमें मिलती है, हर प्राणी को मिलती है। तो हमें भी नदी की तरह, पेड़ पौधे की तरह, ये पहाड़ जो इतने बड़े बड़े हैं, ये सारे जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो खुद के लिए नहीं अपना कार्य करती, वो दूसरों के लिए दिन रात, वो धूप में, बारिश हो, ठंडी का मौसम हो, तो दूसरों के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं, दूसरों के लिए कार्य करने में उनको खुशी मिलती है। अब इसके आगे हम जानेंगे, तब खेत लहलहाएंगे। तब खेत जो है वो लहलहाएंगे। मतलब कि खलिहान रह रह गीत गाए। जो फसलें है वो कब होती है उसके लिए भी परिश्रम करना पड़ता है। तब खेत लहलाएंगी, जब गंगा बहती है, जमीन पर बहती है, तो उसका जो पानी है वो खेत, जो किसान है उसको मिलता है। आते जाते जो लोग हैं वो पानी पीते हैं। हर प्राणी को ये पानी मिलता है। कभी गंगा ने ऐसा कहा है कि नदी ने ऐसा कहा है कि ये जो पानी है वो मेरे लिए है, मैं क्यों दूसरों को ये पानी दूँ। लेकिन वो हमेशा जो प्रकृति है, मतलब कि कुदरती जो भी चीज़ें हैं, कुदरत ने हमारे लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें दी है कि जिसका हम प्रयोग अगर करें अच्छे कार्य के लिए तो वो दिन ब दिन उसमें चार चांद लग सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? पेड़ों को काटते हैं, पहाड़ों को तोड़कर उसमें सुरंग बनाकर कुछ नया करते हैं, और नदियाँ जो है उसको अशुद्ध करते जाते हैं, उसमें कचरा डालते जाते हैं, समुंदर को हम खराब करते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं उसको हमें सोचना पड़ेगा, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, तभी जाकर ये कार्य जो है वो
अच्छा होगा और हमारा नाम ऊंचा होगा। खलिहान रह रहकर गीत गाए, आओ झूठे साधना में तपे। खलिहान मतलब कि जहाँ फसल काट कर रखी जाती है, आओ झूठे साधना में तपे, एक होकर मेहनत करे, निर्माण होने दे, कुछ नया करे। निर्माण यानी कुछ नया करना, आने वाले भविष्य में आपको कुछ नया करना है, ना कि पीछे हटना है। क्लेवर आप बदलेगा, खलिहान रह रहकर गीत गाए मतलब कि जहाँ फसल काट कर रखी जाती है उसे क्या कहते हैं? खलिहान। आओ झूठे साधना में तपे। साधना यानी क्या होता है? सिद्ध करना। कहते हैं ना ऋषि मुनि साधना करते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, मतलब कि कुछ हासिल करना, कुछ सिद्ध करना। निर्माण होने दे, कुछ नया करे। निर्माण होना मतलब कि कुछ नया करना। क्लेवर बदलेगा, रूप, पूरा जो रूप है। क्लेवर बदलना यानी रूप बदलना। तो खलिहान रह रहकर गीत गाए, जो फसल जहाँ काटी जाती है। आओ झूठे साधना में, आओ मिलकर हम कुछ सिद्ध करें, कुछ नया सोचने के लिए तपस्या करें। निर्माण होने दे, क्लेवर बदलेगा। अगर रूप बदलना है, अगर कुछ बदलाव लाना है, उसके लिए निर्माण करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एकजुट होकर साधना करके, तपस्या करके कुछ सिद्ध करने के लिए हमें रूप बदलना है, तो उसके लिए हमें एकजुट होकर कार्य करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। आगे है, यदि बन सको नींव के प्रस्तर बनो, देखना फिर मानवी का अस्तित्व, कलश अपने आप चमकेगा। मतलब है कि वही बात हमें बताई गई है कि यदि बन सको, दूसरों के मित्र बनो, नींव के प्रस्तर बनो, जिससे जहाँ पर मकान खड़ा होता है, जहाँ जिस नींव पर पूरी इमारत खड़ी होती है, उसके पत्थर बनो आप। दूसरों के दुखों में हिस्सेदारी लेना, दूसरों का दुख बांटना, हर एक प्राणी को सुख देना, उसकी पीड़ा में हिस्सा लेना, ये सारी जो बातें हैं, ये कविता में हमें ये समझाया गया है कि हमें दूसरों के लिए कुछ करना है, सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर। अगर आपको ऊंचा उठना है, आपका मस्तक ऊंचा उठे, आपको कोई आपकी तारीफ करे, आपकी प्रशंसा हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ अच्छा कार्य करना पड़ेगा। तभी जाकर कोई आपके बारे में अच्छी बातें बोलता है, आपके लिए कोई प्रशंसा करता है, आपके बारे में कोई ऐसा बोलता है कि हमें कुछ इनसे सीखना चाहिए। वो चाहे कोई बड़ा लोग हो, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, लेकिन सब अपने अपने विचार से, सब अपने अपने कार्य से आप अपना मानव का जो अस्तित्व है, आपका जो अस्तित्व है, आपका खुद का जो खुद के अंदर जो बात है, वो आप बाहर ला सकते हो। उसके लिए आपको कुछ करना है। तो ऐसा नहीं है कि आप बाहर निकलो, आप घर बैठे बैठे भी कुछ कर सकते हो। अभी आप घर पर हो, अभी बारिश का मौसम है, अपने आसपास पेड़ पौधे लगाओ, कुछ ऐसा घर पर बैठकर करो। फिर उसके पिक्चर आप स्कूल की ऐप पर आप डालो कि आप दूसरों को दिखाओ, दूसरे बच्चे आपसे कुछ सीखे, ऐसा कुछ कार्य करो। उसके लिए आपके विचार जो है उसमें बदलाव लाना है। उसके लिए आपको हर एक प्राणी हिस्से, मतलब कि दूसरों के बारे में सोचना है, मतलब कि किसी को क्या तकलीफ है, किसी को क्या दुख दर्द है, उसके बारे में आपको सोचना है और कुछ नया करने की आपको सोच उत्पन्न करनी है। तो आज ये जो कविता है पाठ 1 हिंदी रोली में, ये आज हमने ख़त्म की है। और आगे जो शब्दार्थ है, अभ्यासक्रम है, वो आपको होमवर्क के जरिए मिल जाएगा। और जो शब्दार्थ है अगले लेक्चर में यहाँ हम पढ़ेंगे, मैं लिखवाऊंगी, आपको नोट में लिखना है।
और फिर जो भी बात भाषा की है मैं यहाँ बोर्ड के ज़रिए आपको बताऊँगी और आपको टेक्स्ट बुक और नोट में लिखना है। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।